नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने धामी सरकार के कई मंत्रियों को अपना चेला बता दिया है। यही नहीं, हरक ने पूर्व सीएम और वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीरथ रावत को भी अपना चेला बताया। वहीं हरक सिंह के बयान को बड़बोलापन बताते हुए बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। राम सिंह, धन सिंह, तीरथ हैं मेरे चेले। हरक का दावा, बीजेपी बोली बड़ बोले। जिन्हें चेला बता रहे वो गुरु बने। हरक सिंह पर बीजेपी ने तंज कसे। धामी सरकार और बीजेपी पर लगातार आरोप लगाकर सियासी गलियारों में हलचल मचाने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने धामी सरकार के कई मंत्रियों को अपना चेला बताया है। हरक सिंह रावत ने कहा है कि धामी सरकार में वर्तमान में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, मंत्री धन सिंह रावत उनके चेले रहे। हरक ने कहा कि मंत्री भरत सिंह चौधरी को 2012 में उन्होंने चुनाव में बुरी तरह हराया था। हरक ने आगे कहा कि उनके चेले रहे तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और अब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए। हरक सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को अपना छोटा भाई बताया। हरक ने कहा कि पूर्व सीएम निशंक से पहले यूपी सरकार में वे मंत्री बने, इसलिए वरिष्ठता के लिहाज से वर्तमान में प्रदेश के ज्यादातर नेताओं से वो बड़े हैं। वहीं हरक के बयान पर बीजेपी ने कहा है कि हरक सिंह जिन्हें अपना चेला बताते हैं वो तो आज उनके गुरु हो गए। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि विभिन्न दलों में जाकर फिर कांग्रेस में वापसी करने वाले बड़बोले हरक सिंह का तो आज यही पता नहीं कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। राम सिंह खेड़ा मेरा चेला आज मंत्री हो गया। धन सिंह भी मेरा ही चेला, वो भी मंत्री हो गया। भरत सिंह चौधरी को मैंने 2012 में बुरी तरह हराया था जमा उसको, वो भी आज मंत्री हो गया। वो प्रदीप बत्रा भी रोज मेरे यहाँ बैठा रहता, वो मंत्री हो गया। तो अब जब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड मुख्यमंत्री हो गया, धन सिंह मेरा चेला वो भी मुख्यमंत्री हो गया, तीरथ मेरा चेला वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गया। तो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो ना, आज गोदियाल भी मेरा छोटा भाई है। 2002 में राजनीति में आया, प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष है। अगर मंत्री की सीनियरिटी देखी जाए तो केवल हरबंस कपूर जी चले गए, ज्यादातर लोग चले गए। निशंक जी 98 में बने मंत्री उत्तर प्रदेश में। अब सबसे पुराना मंत्री उत्तर प्रदेश में मैं हूं, उत्तराखंड में। इस तरीके की बातें वो करते हैं, वो निश्चित रूप से अपने राजनीतिक कद के हिसाब से बात नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से भूल जाते हैं कि मैं वरिष्ठ हो गया हूँ, और जितनों के नाम लेते हैं सारे के सारे मुख्यमंत्री हो गए हैं। वो तो गुरु हो गए फिर उनके, वो जहाँ के तहाँ ही हैं। तमाम पार्टियों में कभी इधर कूद रहे हैं, कभी उधर कूद रहे हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, और निश्चित अभी भी नहीं है कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, यही तय नहीं है। हरक सिंह रावत जी को बयानबाजी करने से पहले जो वरिष्ठता, अपने कम से कम अपनी वरिष्ठता का ध्यान रखना चाहिए। 1991 में उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे युवा मंत्री रहे हरक सिंह की गिनती राज्य के तेज तर्रार नेताओं में होती रही है। ऐसे में हरक का खुद की वरिष्ठता गिनाने और गोदियाल को छोटा भाई बताने के बयान को खुद को कांग्रेस के सीएम चेहरे की दावेदारी पेश करने के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि हरक सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे अभी यही तय नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी तंज कसते हुए हरक पर निशाना साध रही है कि सबको अपना चेला बता रहे हरक सिंह पहले ये तो तय कर लें कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। नवीन पिरशाली प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। आशीष सैनी जी हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ। अंकेश भंडारी जी हैं केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से, और अरुण शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप सभी का हिंदी खबर में बहुत स्वागत है। शुरुआत मुझे लग रहा है आज सबसे पहले सैनी साहब से कर लेती हूँ। सैनी साहब, बयान तो आपने भी सुना होगा, अब मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या कहिएगा इस बयान पर कि मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक रहे हैं क्या हरक सिंह कांग्रेस से इस बार? देखिए श्रेया जी, उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में कहीं भी मुख्यमंत्री पद की बात नहीं की, उन्होंने वरिष्ठता की बात की। हालांकि इससे वरिष्ठ हरीश रावत जी यहाँ पर हैं, उन्होंने विजय बहुगुणा जी के बारे में शायद कोई चर्चा नहीं करी। तो उन्होंने कुछ मंत्रियों के और कुछ विधायकों के नाम लिए, जिनसे कहा कि वो मैं उनसे वरिष्ठ रहा हूँ। और एक व्यक्ति जब कभी पत्रकार वार्ता में बैठते हैं तो कभी वरिष्ठता पर चर्चा होती है तो निश्चित रूप से
हरक सिंह रावत जी उत्तराखंड के बड़े नेताओं में शामिल है, जो बहुत पुराने भी है। उसी में हरीश रावत जी हैं, उसी में विजय बहुगुणा जी हैं, कोश्यारी जी भी सब उसमें आते हैं। तो बहुत सारे लोग वरिष्ठ हैं। तो जब हम वरिष्ठ होते हैं तो निश्चित रूप से अपने से छोटों को याद करने का काम करते हैं। और इसमें कोई, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा पूरे वक्तव्य में कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए कोई दावेदारी पेश की हो या फिर मुख्यमंत्री पद के लिए वरिष्ठता का कोई क्रम तय होता हो। यदि ऐसा होता तो शायद बिशन सिंह चुफाल जी, मतलब अरविंद पांडे जी, सारे उनके चेले हैं जो मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी में, वो सारे उनके चेले हैं। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो उनके छोटे भाई हैं। तो उस लिहाज से मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने लेकिन मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं की, अपनी वरिष्ठता का उन्होंने उल्लेख किया है और उसमें सबको, सबके प्रति स्नेह और प्रेम को ही दर्शाया है। उन्होंने कहीं किसी की आलोचना तो की नहीं है। तो उस लिहाज से हमें इस पर उसी दृष्टिकोण से ही चर्चा करनी चाहिए, पॉजिटिव वे के साथ। जब कोई वरिष्ठ व्यक्ति हमारे साथ बैठते हैं, जैसे आप और हम जब अपने किसी सीनियर के साथ बैठते हैं, तो वो हमें बोलते हैं कि हम उनके जूनियर रहे हैं, और कुछ लोग हमसे भी जूनियर हमारे साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो ये एक सामान्य चर्चा है कि कौन व्यक्ति किसके साथ किस पोजीशन पे रहा है। बहुत से लोग जब हरक सिंह रावत जी बड़े नेता हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, तो उनसे मिलने जाते थे, आज वो विभिन्न पदों पर बैठे हैं। तो ये केवल उन्होंने अपने जीवन व्रत के विषय में उन लोगों की चर्चा की है जो आज बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव चर्चा है, वो सबको याद भी करते हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। हाँ, ठीक है। प्रशाली साहब, वो जितने नेता आपके यहाँ हैं, जितने मुख्यमंत्री बने, सारे तो उनके चेले रह चुके हैं। अब वो, ये उनके कहने का मतलब ये भी था, मैंने पूरा सुना, तो उन्होंने ये भी बोला कि मैं जहां भी रहूं फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कांग्रेस में रहूं चाहे बीजेपी में रहूं, जो भी जहां भी जाता हूं वहां चेले बन जाते हैं। अब आप समझिए कि मुझे लग रहा है कि अब इस बार वो कांग्रेस में है तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लुटिया ना डूब जाए, वो कह रहे हैं, मतलब ऐसा। म्यूट किया हुआ है प्रशाली साहब, अपने अनम्यूट कर लीजिए। जी श्रेया जी, बहुत सीधी सी बात है। मैं कहना चाहूंगा कि हरक सिंह रावत जी को जो स्वघोषित गुरु उन्होंने अपने आप को बनाया है, उस भ्रम से बाहर निकलने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हरक सिंह रावत जी अपने आप को सबका गुरु मानते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या निपुणता है उनमें, और कोई उनका गुरुत्व क्यों स्वीकार करेगा? उनकी निपुणता क्या है? उनकी निपुणता यही है कि मौके का फायदा उठाना और राजनीतिक लाभ लेना। हर काम उनका अपनी उमंग के लिए होता है। उत्तराखंड से और उत्तराखंड की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में उनका गुरुत्व कोई भी स्वीकार नहीं करता है। सब उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी ऐसे गुरु का, अगर वो गुरु भी हो तो उसका चेला कोई नहीं बनना चाहेगा, चाहे राजनीति हो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो। तो ये कहना कि बार बार वो मेरा चेला है, ये मेरा चेला है, कहीं ना कहीं एक बड़बोलापन है। और कहीं ना कहीं वो जहां गए हैं वहां पर एक संघर्ष कर रहे होंगे अपने स्थान को पाने के लिए, ताकि उनको कुछ न कुछ वहां पर मिले। उसमें उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। उसका परिणाम है कि उनके रोज नए नए बयान यहाँ पर आते हैं, और उससे ज्यादा कुछ मैं समझता नहीं हूँ श्रेया जी। चलिए ठीक है, अंकेश भंडारी जी का भी रुख कर लेती हूँ, यूकेडी का भी, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टैंड जाना जरूरी है। यूकेडी हरक सिंह के साथ है, समझ रही है ये कि हरक जी वरिष्ठ हो चुके हैं, और जैसा कि मैंने भी सैनी साहब से भी पूछा कि क्या वो सीएम की दावेदारी रखते हैं, अब यूकेडी का क्या स्टैंड है सर? अंकेश जी। श्रेया जी, मुझे लगता है कि उसको हरक सिंह रावत तो मानना पड़ेगा, वरिष्ठ नेता है, और जो है यूपी से लेके उत्तराखंड की विधानसभा में जो है कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, और जब उत्तर प्रदेश था तब भी रहे हैं, और आज उत्तराखंड बना उसके बाद भी जो है लगातार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो या कांग्रेस की सरकार में हो, दोनों सरकारों में जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। तो इस लिहाज से हो सकता है कि वो ये कह रहे हो कि भाई जो उनके बाद के जो लोग हैं वो आज उस पे पहुंच चुके हैं, और जो पिछले 10 साल से जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर रहे हैं, उसका भी मुझे लगता है कि एक दर्द वो अपने बातों में बयां करना चाहते हो। और साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि जब कोई बड़ा नेता इस प्रकार की बातें करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने को, हो सकता है कांग्रेस पार्टी में आप उनके पास देखिए, कैबिनेट में जो है उन्होंने विभिन्न पदों में रह करके इस प्रदेश की सेवा की है, प्रदेश के लोगों की सेवा की। अब उनकी जो इच्छा होगी हार्दिक रूप से कि इस प्रदेश के मुखिया के रूप में वो जो है एक सारे इशारों में कांग्रेस को ये बताना चाहते हो, या अपने शीर्ष कमान को ये बताना चाहते हो इशारों में कि हरीश रावत जी के बाद अब जो है मैं एक ऐसा नेता हूं कि जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर उत्तराखंड की विधानसभा तक जो है विभिन्न उसमें रहा हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर में रहा हूँ। तो अब कहीं ना कहीं मुझे उस दर्जे से थोड़ा ऊपर का दर्जा दिया जाए, तो वो दर्जा, जाहिर सी बात है कि इशारा इसी हो रहा है मुख्यमंत्री की तरफ कि हमें जो है अगले जो चुनाव आने वाले 27 में कहीं ना कहीं सरकार एक
कांग्रेस पार्टी जो है मुखौटा के तौर पर मुझे आगे करे, चेहरा मुझे बनाए, तो मुझे लगता है श्रेया जी ऐसा कुछ इशारा वो दे रहे हैं। हाँ। और जहां तक मुझे लगता है आज जो वो बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो है वरिष्ठ नेता तो है ही प्रदेश की, उसमें तो कोई नकारने वाली बात तो है नहीं है। बिल्कुल अंकेश भंडारी जी, आप सही समझे, मुझे ऐसा लग रहा है। अरुण शर्मा जी, जो बात कांग्रेस नहीं समझ पाई, बीजेपी नहीं समझ पाई, यूकेडी समझ गए, उनके इशारे, आप इन इशारों को किस तरीके से देख रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी हो रहा है। श्रेया देखिए, मुझे लगता है जितने लोग पैनल में बैठे हैं उनसे ज्यादा मैं हरक सिंह को नजदीक से जानता हूं, क्योंकि जब मैं पत्रकारिता करने 1988 में श्रीनगर विश्वविद्यालय गया था तो हरक सिंह मेरे पीजी हॉस्टल के वार्डन भी थे, वहां प्रोफेसर भी थे, वार्डन भी थे। और उसके बाद मैंने उनका उत्थान भी देखा है कि किस तरह वो 91 के चुनाव में पहली बार बीजेपी से विधायक बने थे, पौड़ी से, और जो आज श्रीनगर है, पौड़ी है, उस टाइम वो केवल पौड़ी विधानसभा होती थी। उसके बाद 91 में ही वो कल्याण सिंह की सरकार में राज्य मंत्री बने थे पर्यटन, यूपी के अंदर। और मैंने वो भी देखा है, 93 में उनका टिकट कट गया, मोहन सिंह गांववासी को टिकट मिल गया। लेकिन अंतिम क्षणों में ऐसे कारण हुए कि हरक सिंह ने नॉमिनेशन भर दिया था और सिंबल हरक सिंह को मिल गया। 93 में भी वो चुनाव लड़े। उसके बाद वो जनमोर्चा में चले गए, उसके बाद बसपा में चले गए। बसपा में मायावती के टाइम पे, जब मायावती मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में, उस टाइम भी उनके पास कई विभाग थे, वो मंत्री का दर्जा उन्हें मिला था। उनकी पत्नी को भी महिला आयोग यूपी में मेंबर बनाया गया था। और उसके बाद 2002 में वो फिर से उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय हुए, कांग्रेस के जरिए वो भाजपा में आए, नहीं कांग्रेस में थे। 2002 में तिवारी सरकार में मंत्री बने और वहां जैनी कांड के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था, अगर आपको याद हो। और जब 2007 में बीजेपी की सरकार आई तो हरक सिंह नेता प्रतिपक्ष से उत्तराखंड के अंदर 5 साल नेता प्रतिपक्ष भी रहे। उसके बाद फिर विजय बहुगुणा की सरकार आई, उसमें वो मंत्री बने। उसके बाद हरीश रावत की सरकार में भी मंत्री बना। निश्चित तौर पर उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा वरिष्ठ अगर कोई मंत्री है उत्तर प्रदेश के जमाने से, निश्चित तौर पर हरक सिंह रावत ही है। और ये देखिए, लेकिन हरक सिंह रावत के साथ एक दिक्कत भी है, विश्वसनीयता का अभाव। आज कल तक वो बीजेपी में थे, कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, 6 दिन बाहर खड़े रहे कांग्रेस मुख्यालय के, उनको हरीश रावत ने अंदर नहीं आने दिया। और 6 दिन बाद कांग्रेस के वॉर रूम में उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराई गई। तो ये स्थिति भी थी। उसके बाद अगर आपको याद हो, हरीश रावत की सरकार में 9 विधायक, कांग्रेस के विधायकों ने जब हरीश रावत को छोड़ा था विधानसभा के अंदर, जिस टाइम बजट पे विश्वास मत चल रहा था, उन्होंने खिलाफ मत दिया था। और वो स्थिति थी कि उसी टाइम बस में भर के वो सबके सब एयरपोर्ट में के जरिए दिल्ली चले गए। तो वो भी स्थिति हमने आंखों से देखी थी। तो असल में वो जो परिवर्तनशील मन है हरक सिंह का, एक जगह टिकता नहीं, कहीं ना कहीं वो विश्वसनीयता का अभाव है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस भी उससे सशंकित रहती है। आज हरक सिंह सहसपुर से भी दावेदारी कर रहे हैं, केदारनाथ से भी कर रहे हैं, चौबट्टा खाल से भी कर रहे हैं, डोईवाला से भी कर रहे हैं। ये स्थिति है, कह भी रहे हैं कि जहां से मुझे पार्टी चुनाव लड़ाएगी मैं वहां से लड़ लूंगा। और निश्चित तौर पर ये मादा हरक सिंह के अंदर ही है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ लेते हैं, वहां से चुनाव जीत के आते। तो अगर आपको रुद्रप्रयाग का चुनाव याद हो 2012 का, तो उन्होंने अपने सगे साधु मातवर कंडारी को हराया, जो उस टाइम उनके विपक्ष में थे, कांग्रेस में थे। तो ये स्थितियां हैं। लॉकडाउन से चुनाव लड़े, पौड़ी से जीते, कई जगह से, एक जगह नहीं कई विधानसभा सीटों से वो चुनाव जीते हैं। ठीक है सैनी साहब, ये बात तो है जो अरुण जी कह रहे हैं कि विश्वास का थोड़ा सा अभाव है, इसीलिए वो उनको भी ये बात पता है कि कांग्रेस के अंदर भी ये समस्या है, कांग्रेस भी विश्वास नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो पार्टी में जिस तरीके से परिवर्तित करते रहते हैं तमाम पार्टियां, तो इसीलिए उनको बताने की जरूरत पड़ रही है कि मैं वरिष्ठ हूं, मुझे भूलिएगा नहीं,
और जो बड़ा पद हो वो मुझे दीजिए। सैनी और साहब। ये दोनों श्रेया, तीरथ सिंह और धन सिंह, जब हरक सिंह प्रोफेसर थे तो ये दोनों वहां पढ़ते थे। ठीक। तीरथ सिंह तो प्रेसिडेंट भी रहे हैं श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के, हाँ। और धन सिंह वहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, क्योंकि है। मैं सैनी साहब भी उस टाइम वहीं था, तो मुझे अच्छी तरह ये चीजें पता है। ठीक है शर्मा जी। जी सैनी जी। जी देखिए, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल मैं थोड़ा सा एक बार अगर आप दोबारा पूछ लेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। मैं कह रही हूँ जैसा कि अरुण जी भी बता रहे हैं ना कि थोड़ा सा उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि विश्वास नहीं कर पाती हैं पार्टियां, क्योंकि वो हमेशा बदलते रहते हैं, उनका हृदय थोड़ा सा परिवर्तित होता रहता है, इसीलिए उनको जरूरत पड़ रही, क्योंकि 27 का चुनाव है। अब जरूरत पड़ रही कांग्रेस को भी ये बताने के लिए कि देखिए हम सबसे बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस में भी और पूरे जितने भी मंत्री हैं उत्तराखंड में, उस लिहाज से भूलिएगा नहीं, हम भी दावेदार हैं मतलब मुख्यमंत्री पद के, ये मैं कह रही हूँ, इसलिए जरूरत पड़ी। उन्हें भी पता है कि विश्वास की कमी है कांग्रेस में। नहीं देखिए, ये बात मैं आपकी बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि जब व्यक्ति दल बदलता है तो उसकी वो पार्टी जो हमेशा उस पार्टी के पदाधिकारी जो कभी दल नहीं बदलते हैं उनमें थोड़ा सा अंतर तो होता है। निश्चित रूप से आपने जो कहा कि विश्वास बनने में समय लगता है, तो विश्वास बनने में समय लगा। 2022 से लेकर आज 2027 के मुहाने पर हम खड़े हैं, तो 5 साल का समय लगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। 2 जिम्मेदारियां एक प्रीतम सिंह जी के पास है, एक इनके पास चुनाव अभियान समिति की और चुनाव प्रबंधन समिति की भी। तो दोनों महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष वो सब लोग अपनी अपनी अलग अलग भूमिका में हैं। तो ये जो भूमिका है ये निश्चित रूप से सबसे शीर्ष भूमिकाओं में से एक है। तो डॉक्टर साहब अपने जो काम है उस पे वो परफेक्ट है, और वो उस काम को करने के लिए ही पार्टी ने उनको वो काम दिया है। और रही बात विश्वसनीयता की, विश्वसनीयता जब तक व्यक्ति पार्टी में है वो पार्टी में है, जब कोई व्यक्ति पार्टी में नहीं रहता तो वो पार्टी में नहीं रहता। ऐसा कोई हमारे पास खजाना नहीं है जो कोई भी जाने वाला व्यक्ति लूट कर ले जा सकता है। कांग्रेस का तो इस्तेमाल बीजेपी ने इतना किया है कि आज 80% जो बीजेपी है वो कांग्रेस ही है। तो बीजेपी तो समाप्त हो गई, तो कांग्रेस बची है कि 80% वाली कांग्रेस या 100% वाली कांग्रेस। हाँ, तो वही तो बता रहे खुशहाली साहब, वही सैनी साहब कह रहे हैं, हरक जी भी वही कह रहे हैं कि जितने हैं सारे तो चेले ही हैं आपके यहाँ उनके, तो मतलब अभी वो कांग्रेस में कांग्रेस ही है, यानी कि बीजेपी भी पूरी कांग्रेस ही है। सैनी साहब भी वही कह रहे हैं। श्रेया जी मेरे से पूछ रहे हैं आप? बिल्कुल सर। जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है आवाज। मैं देखिए मैंने पहले ही कहा कि कोई भी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। श्रेया जी मैं पहले ही कह चुका हूं कि हरक सिंह रावत जी का गुरुत्व क्यों स्वीकार करे कोई, क्योंकि उनमें कोई ऐसी निपुणता नहीं है जिसके लिए उनको फॉलो किया जाएगा। वो केवल अपनी वरिष्ठता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और उनकी नेतागिरी कम खलीफागिरी ज्यादा दिखती है, इसलिए विश्वसनीयता के साथ साथ हर फील्ड में वो कम आके जाते हैं। अब उनकी एक उम्र हो रही है, सत्ता का मोह वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से शायद जो कांग्रेस में अभी वो हैं वहां जद्दोजहद कर रहे होंगे। उससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, और भाजपा में कोई उनका चेला नहीं है। हरक सिंह रावत ना कोई गुरु हैं। सिंपल सी बात है कि जो चुनाव है उस चुनाव में कुछ न कुछ दावेदारी वो करने की कोशिश कर रहे होंगे। अब कांग्रेस उनको टिकट दे रही है या नहीं दे रही है वो कांग्रेस जाने, कहां से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे कांग्रेस का मामला है, हरक सिंह रावत जी का मामला है। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई भी मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना जानती है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता 2027 में भी बहुत प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर लाएगी, और एक स्थिर सरकार यहां पर देने का काम जिस प्रकार से देवतुल्य जनता ने किया है आगे भी वो करती रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश को पूरे तरह से विकास के पथ पर आगे लेके जाएगी। चलिए सैनी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। सैनी जी। नहीं, मैं केवल इतना उल्लेख करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं। ये बता दें कि 2016 में जब वो लोग पार्टी छोड़कर उधर गए थे तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कौन सी आवश्यकता थी कि उनको लेना था। फिर इन्होंने उनको टिकट दिया, मंत्री बनाया, वो पूरे 5 साल तक उन्होंने मंत्री पद पर रहे। भारतीय जनता पार्टी को यदि कोई मतलब है नहीं तो ये क्यों हमारे कार्यालय के आसपास घूमते रहते हैं कि कोई आदमी नाराज होकर निकले उसको भाजपा में ले ले। ऐसा करते करते इन्होंने पूरी भाजपा समाप्त कर दी और कांग्रेस वहां पर स्थापित कर दी। तो आप
आप लोग भी आशीष जी कांग्रेस मौका ने क्यों मान देते पा रहे हैं? हैं आप? जो बीजेपी कांग्रेस को जो संभाल नहीं बीजेपी पा रहे में हैं रहे सैनी हैं, जी। जो कांग्रेस से भी रहे। मैं कहता हूँ हरक सिंह रावत जी बीजेपी में 1991 में निर्वाचित हुए, लेकिन जब पहली सरकार बनी तो उसमें मंत्री थे, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष रहे, फिर विजय बहुगुणा जी की सरकार में तो अगर फिर इतने मंत्री बड़े बने, हैं तो उनको दोबारा क्यों नहीं से मुख्यमंत्री समय छोड़ दावेदारी के- दे रहे हैं आप? सैनी जी, नहीं, मुख्यमंत्री की नहीं, दावेदारी तो- क्यों नहीं बना कर दे रहे उनको? आप मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना देखिए, दीजिए। देखिए हमारे यहाँ दावेदार हिचकिचाहट नहीं क्या है? बनाए जाते, हमारे यहाँ तो आप बना हमारे दीजिए यहाँ ना, वो वही तो चाह रहे हैं। नेता बनाए। नहीं, इसीलिए तो सुना रहे हैं आपको अगर बार बार नहीं, कांग्रेस आप को। मुझे बता तो आप दीजिए, बना दो, यदि कर आपके दो उनको, आपके उनकी इच्छा पास पूरी कर दो। कोई अगर आप नहीं, यदि आपके हरक सिंह पास- रावत इतने विश्वसनीय आप आपको सुन लग तो- रहे हैं आप और इतने सुन तो अच्छे लग रहे हैं, लीजिए। तो दो उनको दावेदारी, दे दो दावेदारी पूरी। नहीं, क्या तो क्या फर्क आप- पड़ रहा है बताइए? नहीं तो क्या फर्क पड़ रहा है? आप दावेदारी छोड़ दीजिए, आप बना दीजिए ना मुख्यमंत्री। आप टिकट भी नहीं आपने देंगे, क्यों मुझे बना? पता है। दावेदारी भाई को वो तो छोड़िए, टिकट भी नहीं देंगे, ये सही बात है। 2017 में जीत कर कांग्रेस आए हरक थे सिंह रावत जी को और लास्ट में टिकट भी आपने नहीं जब देंगे। आपने सांसद को मुख्यमंत्री बनाया तो आप तब बना देते। सैनी जी, मैं ये बता रहा हूँ कि जब इतनी तारीफ आप उनकी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पद चाहते हैं, तो वैसे तो सत्ता में आना नहीं है। कांग्रेस को जब सत्ता में नहीं आना तो दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है? खुश कर दो देखिए, ये उनको। आपकी पार्टी है, हरक सिंह रावत जी को खुश आपकी करो पार्टी ना, आप जो क्यों नहीं हारे हुए खुश कर विधायक पा रहे को हो मंत्री उनको? बनाती है। सैनी जी, जीते मैं हुए ये लोगों पूछ रहा को हूँ, मंत्री कांग्रेस नहीं- हरक सिंह रावत जी को खुश क्यों नहीं आपके कर रही? यहाँ जब तो आपको कम पता से है कि कम 2027 में भी आपने 10-15 सत्ता में नहीं आना लोग है, हैं तो जो किसी को भी बना दो, क्या डॉक्टर फर्क पड़ रावत रहा जी है? के समकक्ष है। तो आपको मुख्यमंत्री बनाना था, आपने बनाया नहीं, वो सब मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। आप उनकी तरफ तो ध्यान तो दे नहीं आप पा बना रहे। दो, मैं यही तो आप बोल रहा हूँ। डॉक्टर यहाँ हरक नहीं सिंह रावत नहीं जी के समझे गए घर होंगे के उस बाहर लायक। खड़े होकर यहाँ उस सुनते लायक रहते हैं नहीं कि उन्होंने समझे क्या गए कहा। होंगे। चलिए ठीक है, कांग्रेस सैनी साहब कांग्रेस अभी तो वो उन्होंने कांग्रेस में है ना, स्पष्ट बीजेपी आपने अगर ध्यान कहा, देगी तो फिर आप कहेंगे कि दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। उन्होंने अरुण साबित जी, कर दिया है, उन्होंने घोषित किया है ठीक कि है। आपकी पूरी पार्टी के अरुण जी, नेता 10 उनके सेकंड। चेले हैं सर। और वो उनके गुरु हैं। ठीक है अरुण जी, सारे तो चेले हैं उनके और इल्जाम भी लगा रहे हैं सैनी साहब की दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं, बस रूठने की देरी है, तुरंत उठा के मंत्री बना देते हैं। नहीं श्रेया, इसलिए मैंने पहले भी कहा कि धन सिंह और तीरथ सिंह उस टाइम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जब हरक सिंह वहां प्रोफेसर थे मिलिट्री साइंस के, और राम सिंह केड़ा जो है वो नैनीताल में 2000 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने। हाँ। इसलिए उन्होंने उन सबको अपना चेला कहा होगा, क्योंकि बहुत जूनियर है। वो एक संबोधन है, वो प्यार का संबोधन कहिए, काहे का कहिए, संबोधन है। क्योंकि वो टीचर रह चुके, 21 साल की प्रोफेसरी करने के बाद उन्होंने वीआरएस लिया यूनिवर्सिटी से, और आज भी उन्हें पेंशन मिल रही है वहां से भी, हाँ। वहां से भी पेंशन मिल रही है, विधायक की पेंशन भी मिल रही है। तो ये इसलिए वो जो एक गुरुत्व भाव है, इसलिए उन्होंने वो चेला कहा होगा। बाकी देखिए, निश्चित तौर पर आपको वरिष्ठता का तो सम्मान करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर मैंने वो क्वेश्चन भी तो वही लगाया तो साथ अरुण में, जी, वही तो वरिष्ठता, मुझे लग रहा है, मैं विश्वसनीयता। आपकी बात पर एक लाइन जोड़ देती हूँ। मुझे लग रहा है हरक सिंह रावत जी को भी यही लग रहा है कि वो वरिष्ठ हैं और उसका सम्मान हो, कांग्रेस नहीं कर पा रही है। देखिए श्रेया, स्थिति ये थी कि 2016 में जब 9 विधायकों ने हरीश रावत का पाला बदला था, हरीश रावत की सरकार से, उस टाइम विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत, विजय बहुगुणा मंत्री नहीं थे, एक्स सीएम थे, लेकिन हरक सिंह रावत के जो ऑफिस था विधानसभा के अंदर, उसी में वो सारा खेल रचा गया। सारे विधायक वहीं आते चलिए, गए ठीक है। अंकेश और भंडारी जी, 10 थोड़ी सी सेकंड। देर हो गई, वरना हाँ, 2-3 केजरीवाल विधायक साहब। और हाँ। उस दिन छोड़ दिए होते हरीश रावत के साथ। जी ठीक है, अंकेश भंडारी जी। श्रेया जी, मुझे लगता है कि देखिए, आशीष भाई ने अभी जैसे कहा, इस प्रकार से नवीन भाई ने भी कुछ बातें कही कि देखिए, वरिष्ठता ही मानना ना मानना है तो उनका अपनी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जहां तक कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में, कांग्रेस बेहतर जानती हो कि उन्हें जो है उन पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो विश्वास किया है तो पार्टी ने बड़ा उनको भी दिया भी है। तो हो सकता है वो पार्टी का अपना एक आंतरिक मामले हैं पार्टी के, वो कांग्रेस जाने उस चीज को, या भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने कुछ कहा और मुझे है भी तो ऐसा लग रहा है अंकेश भंडारी जी, और आपको भी लग रहा है, क्योंकि आपने सबसे पहले बोला भी कि वो बताना भी चाह रहे हैं कि हम वरिष्ठ हैं, विश्वास करना चाहिए। चलिए ठीक है, समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, 2027 का चुनाव नजदीक है, उससे पहले चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आपसी जो कलह है वो निकल कर सामने आती है। दावेदारी अपनी अपनी जो कार्यकर्ता है वो ठोकते हुए नजर आ रहा है। हरक सिंह रावत का ये बयान अब ये बता रहा है कि वो सीएम की दावेदारी ठोक सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, फौरन लौटूं कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देखो।